आज मैं इस सदन में सिर्फ एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचलों की पीड़ा की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ। यह पीड़ा सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह उन आंखों की नमी है जो हर बजट के बाद उम्मीद लेकर सूख जाती है। सरकार कहती है कि प्रदेश में विकास की रोशनी पहुंची है, लेकिन जरा तुलना कर लीजिए महोदय, जहां शहरों में 24 घंटे बिजली, चौड़ी सड़कें, आधुनिक अस्पताल और डिजिटल सुविधाएं हैं, वहीं हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बिजली के खंभे खड़े हैं पर तारों में करंट नहीं है। ट्रांसफार्मर लगे हैं पर महीनों से जले पड़े हैं। किसान के खेत में कनेक्शन है पर सिंचाई के लिए रात 2 बजे बिजली आती है। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग की स्थिति यह है कि नियमित और गुणवत्तापूर्ण बिजली आज भी सपना बनी हुई है। बार बार ट्रिपिंग, अत्यधिक लो वोल्टेज, जर्जर लाइनें, महीनों तक जले ट्रांसफार्मर नहीं बदलना यह सामान्य स्थिति है। किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं, पेयजल योजनाएं बाधित होती हैं और छोटे व्यवसाय प्रभावित होते हैं। 84 विधानसभा में कई फीडर अत्यधिक लंबे हैं। लंबी दूरी के कारण वोल्टेज ड्रॉप और फॉल्ट आम बात है। एक लाइनमैन के जिम्मे कई गांव है जिससे समय पर मरम्मत संभव नहीं हो पाती है। रेटा, पगारा, सिमलवाड़ा और चिखली में बढ़ते विद्युत भार के कारण नए ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस की आवश्यकता है अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। सिमलवाड़ा क्षेत्र में 33 केवी लाइन एक परिवार के मकान के ऊपर से गुजर रही है, जो गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। परिवार 1 वर्ष में विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। यह प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, गरीब उपभोक्ता बिल तो बढ़ रहा है, फिर भी अंधेरे में जी रहा है। क्या यह बराबरी है? क्या यही संविधान का सामाजिक न्याय है? शहर का बच्चा इन्वर्टर और एसी में पढ़ रहा है और आदिवासी क्षेत्र का बच्चा आज भी डिबरी की रोशनी में किताब खोज रहा है। शहर का उद्योग 24 घंटे चलता है पर किसान को बिजली रात को 2 बजे मिलती है। यह सिर्फ सुविधा का अंतर नहीं है, यह अवसर का अंतर है, यह भविष्य का अंतर है। माननीय सभापति महोदय, जब बिजली नहीं आती तो सिर्फ बल्ब नहीं बुझता, एक किसान की फसल बुझ जाती है, एक छात्र का सपना बुझ जाता है, एक माँ की उम्मीद बुझ जाती है। आदिवासी किसान कर्ज में डूब रहा है। बिजली की अनियमितता से फसल सूख जाती है, फिर बैंक का नोटिस आता है, उपभोक्ता का बिल भी समय पर आता है, लेकिन सेवा समय पर क्यों नहीं आती? मैं सदन से सवाल पूछता हूं, क्या आदिवासी क्षेत्र सिर्फ वोटों के समय याद आते हैं? क्या विकास की गंगा शहरों तक सीमित है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में 24 घंटे घरेलू बिजली की गारंटी दी जाए। कृषि कनेक्शन के लिए तय समय सारणी सार्वजनिक की जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने का नियम लागू हो। बार बार कटौती वाले क्षेत्रों में विशेष विद्युत निगरानी दल बनाया जाए। आदिवासी किसानों के बकाया बिलों पर चार्ज माफ किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से विद्युत सुधार पैकेज घोषित किया जाए। आज इस सदन में मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, जब शहर जगमगा रहा है तो आदिवासी अंचल क्यों जल रहा है? जब तक सूरज चांद रहेगा, बिल का हक आबाद रहेगा, जल जमीन जंगल के खातिर संघर्ष हमारा याद रहेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मान संख्या 55 पर बोलना चाहूँगा कि सरकार खाद्य सुरक्षा की बात करती है, लेकिन आदिवासी अंचलों में पात्र परिवार आज भी मूल अधिकार से वंचित हो रहे हैं। राशन वितरण व्यवस्था, तकनीकी खामियां, नेटवर्क विफलता और प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रभावित हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ई पोस्ट मशीनों में नेटवर्क नहीं होने के कारण कई बार ग्रामीणों को बिना राशन लौटना पड़ता है। क्या यह उचित है कि तकनीकी खराबी का खामियाजा गरीब परिवार भुगते? क्या भूख का भी बायोमेट्रिक होगा? क्या गरीबी की अंगुली की लकीरें भी पेट का फैसला करेगी? माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, एक सदस्य की आधार लिंकिंग में त्रुटि होने पर पूरे परिवार का राशन रोक दिया जाता है।
यह व्यवस्था मानवीय दृष्टिकोण से भी अनुचित है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। नेटवर्क विफलता की स्थिति में ऑफलाइन राशन वितरण अनिवार्य किया जाए। एक सदस्य की तकनीक की त्रुटि के कारण पूरे परिवार को वंचित नहीं किया जाए। आधार सीडिंग की त्रुटियों के निवारण हेतु ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, कांटों पर प्रति क्विंटल 4 से 5 रुपये की अवैध कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। सरकार स्पष्ट करे कि अधिकृत दर क्या है और यदि अवैध वसूली हो रही है तो अब तक कितनी कार्रवाई की गई। अनुसूचित क्षेत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया जाए। माननीय सभापति महोदय, ब्लॉक चिखली के राजस्व गांव मिठी लिंगड़ी के साथ साथ चिखली, सिमलवाड़ा, भंडारी एवं जोत्री ब्लॉक में डिमांड के अनुसार जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर नई दुकानों की स्वीकृति दी जाए। अनुसूचित क्षेत्र में उचित मूल्यों की दुकान हेतु पृथक मापदंड बनाए जाए। माननीय सभापति महोदय, गिव अप जैसी अवधारणा अनुसूचित क्षेत्रों की वास्तविकता से मेल नहीं खाती है। यह अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी योजनाओं का प्रचार करने से पहले जमीनी हकीकत समझना आवश्यक है। अनुसूचित क्षेत्र का विकास कोई दया या उपकार नहीं है, यह संवैधानिक दायित्व है। यह सरकार वास्तव में खाद्य सुरक्षा के प्रति गंभीर है तो उसे वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा, दुकानों की संख्या बढ़ानी होगी और तकनीकी बाधाओं को दूर करना होगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 84 विधानसभा सहित समस्त अनुसूचित क्षेत्र में खाद्य वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की काम करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर तुलनात्मक सच्चाई की बात करें तो शहरों की जो रसोई है वहाँ पर गैस सब्सिडी समय पर डिलीवरी हो रही है और आदिवासियों की जो रसोई है वहाँ राशन का इंतजार, कटे हुए नाम और खाली बर्तन है। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही संविधान की भावना है? मैं अंत में कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि बल प्रदेश कोई ख्वाब नहीं, यह जन जन की आवाज़ है। हर आदिवासी के दिल में सदियों से जलती आग है। धन्यवाद। जोहार। श्री हंसराज मीना।